नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें पूरे का पूरा थाना सस्पेंड हो गया था। और वो थाना सस्पेंड किसी और ने नहीं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने खुद वहाँ पर निरीक्षण करके किया था। दरअसल इटावा जिले के उसराहाट थाने का ये घटना था। बार बार उनको शिकायत आ रही थी कि यहाँ थाने पर किसानों की समस्या सुनी नहीं जा रही और उनसे घूस मांगा जा रहा है और उन्हें परेशान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी खुद इस घटना का जायज़ा लेने के लिए जाते हैं। वो अपना काफिला थाने से काफ़ी दूर खड़े करते हैं और मैला कुचैला कपड़ा पहन करके, कुर्ता धोती पहन करके थाने में पहुंचते हैं, थाने के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वो थाने के अंदर दाखिल होते हैं तो उस समय होता क्या है कि उन्होंने रिपोर्ट लिखने के लिए एक कर्मचारी से सिपाही से बोलते हैं। तो सिपाही उनको जवाब देता है कि अभी थोड़ी देर बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी, साहब नहीं। फिर उसके बाद वो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद फिर बोलते हैं कि हमारी रिपोर्ट लिखो। फिर उसके बाद जवाब मिलता है बड़े साहब नहीं है, भी आएंगे तो लिखा जाएगा। फिर इंतज़ार करने के बाद थोड़ी देर बाद एक सिपाही आता है और उनसे बोलता है कि छोटे दरोगा साहब बैठे हैं, आप जा करके अपनी समस्या सुनाएं। तो वो वहाँ पर जाते हैं। तो जैसे ही अपनी समस्या सुनाना चालू करते हैं तो दरोगा जो था ऊट पटांग सवाल करना चालू कर देता है। जैसे ऊट पटांग सवाल दरोगा चालू करता है तो ये सुनते हैं। तो सुनने के बाद इन्होंने वहाँ से उठते हैं और धीरे धीरे वापस बाहर निकलने लगते हैं थाने से। फिर जैसे वो बाहर जा रहे थे तो वहाँ से एक सिपाही उठता है, कांस्टेबल, और बोलता है कि आप दादाजी आप कुछ खर्चा पानी दे दें तो आपकी जो रिपोर्ट है वो लिखी जाएगी। तो बात चलते चलते 35 रुपये पर तय हो जाती है। आप 35 रुपये दे दें और रिपोर्ट लिखी जाती है। और वो किसान जो मैला कुचैला कपड़ा पहन कर गया था उससे वो 35 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है और वापस आता है और अपनी रिपोर्ट लिखाने लगता है। तो रिपोर्ट जब लिखी जाती है तो उसके बाद ये बोलता है सिपाही कि अब दादाजी अब मुहर लगाएंगे या कि अंगूठा लगाएंगे। तो किसान बोलता है कि मैं साइन करूँगा, वो सिग्नेचर करूँगा। उसके बाद सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर करने के बाद उसने स्टाम्प पैड मांगता है, जो पैड होता है वो मांगता है। तो वो सिपाही थोड़ा आश्चर्य में पड़ता है कि पैड क्यों मांग रहा है। बाद में फिर वो अपने मैले कुचले जेब से एक स्टाम्प निकालते हैं और वो स्टाम्प पैड में स्याही लगा करके और पेपर पे लगा देते हैं। जैसे वो पढ़ता है तो वो चौंक जाता है, ये क्या। उस पर लिखा हुआ था भारत प्रधानमंत्री भारत सरकार। जब ये देखता है तो वो भाग करके अपने जो दरोगा जी छोटे दरोगा थे उनके पास जाता है। और जैसे ये सुनते हैं तो वो पूरा का पूरा थाना एक बार टेंशन में आ जाता है, अरे ये क्या हो गया। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं और नतीजा ये होता है कि पूरा का पूरा थाना बर्खास्त हो जाता है। तो पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं, वो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किसानों के नेता माने जाते थे और किसानों के हक के लिए उन्होंने आजीवन लड़ाई लड़ी। और आज भी अगर कोई किसानों के नेता के नाम आता है तो सबसे पहला जिक्र जो आता है वो चौधरी चरण सिंह जी का होता है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के लिए आजीवन लड़ाई लड़े। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ जिले के बाबूगढ़ छावनी के निकट नूरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो मीर सिंह इनके पिताजी थे और वो सत्याग्रह आंदोलन में जेल भी गए थे। चौधरी चरण सिंह जी यूपी में 2 बार मुख्यमंत्री बने और एक बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने, दूसरी बार केंद्रीय वित्त मंत्री बने और तीसरी बार जब वो बने 1969 में 1979 में वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री बने। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यू के सहयोग से उन्होंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री बने। वो किसानों के दमदार आवाज़ बुलंद करने के नेता माने जाते थे। वो किसानों का आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहते थे हमेशा। किसानों के लिए आजीवन संघर्ष किया।
जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए उनका काफ़ी योगदान हुआ करता है। बहुत संघर्ष किए उन्होंने, ये ऐसे नेता थे।